हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। आज के टॉपिक की शुरुआत मैं एक स्टोरी से करना चाहता हूँ। एक 32 साल का यंग सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो गुड़गांव में काम कर रहा है, उसकी अच्छी खासी सैलरी है, वेल बिल्ड है, यंग है, अच्छा खासा पैसा कमाता है, बढ़िया खान पान है। वो मरीज हमारे क्लिनिक में आता है और बताता है कि डॉक्टर साहब पिछले 6 महीने से काफ़ी परेशान हूँ। बॉडी में अजीब सा दर्द है, सोता हूँ तो शरीर में दर्द करता है, मसल्स में पेन है, क्रैम्प है, स्पेशली रात में। काफ़ी परेशान हूँ, मूड भी चिड़चिड़ा हो गया है, बेड पे सो जाओ तो उठने का मन नहीं करता। वो पिछले 6 महीने से इस समस्या से जूझ रहा है। जब मैं उससे पूछता हूँ कि आपने क्या कोई ब्लड टेस्ट कराया, तो वो बताता है कि हाँ सर, पिछले 6 महीने पहले अपने ऑफिस में ज्वाइनिंग से पहले मैंने सारा रूटीन ब्लड इन्वेस्टिगेशन कराया था, वो सब नॉर्मल था। कंप्लीट ब्लड काउंट, किडनी फंक्शन टेस्ट, लिवर फंक्शन टेस्ट, ईसीजी, इको सब हो रखा था और वो सब नॉर्मल था। मैंने उससे पूछा क्या तुमने कभी थायराइड का टेस्ट कराया? उसने बताया जी हाँ, थायराइड का टेस्ट भी कराया था, वो भी नॉर्मल था। फिर मैंने उससे पूछा क्या तुमने कभी विटामिन डी का टेस्ट कराया? उसने बोला नहीं, मैं ये क्यों कराऊंगा, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, अच्छा खाता पीता हूँ। मैंने विटामिन का टेस्ट नहीं कराया क्योंकि मुझे लग नहीं रहा था कि मुझ में कोई विटामिन की कमी हो सकती है। मेरे अनुरोध पे उसने एक बार विटामिन डी का टेस्ट कराया और वो रिपोर्ट लेकर के आया तो मैं वो देख के दंग रह गया। उसके रिपोर्ट में विटामिन डी का लेवल 5 नैनोग्राम पर एम एल था, यानी कि उसको सिवियर विटामिन डी की डिफिशियंसी थी। वो विटामिन डी की कमी से काफ़ी समय से जूझ रहा था और डायग्नोसिस हमारे सामने था। उसकी सारी समस्या का राज था विटामिन डी की कमी। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ इस मरीज की नहीं, आज हमारे देश में और पूरे विश्व में 70 to 80% लोगों की यही कहानी है। ऑफिस का काम, धूप में कम एक्सपोजर, भाग दौड़ की जिंदगी, काम भी ऑफिस में, चलना भी कार में, वीकेंड को घर से निकलना नहीं। कहने का मतलब ये कि हमारा धूप से एक्सपोजर बिल्कुल कम हो गया है और इसी वजह से धूप से मिलने वाली ये विटामिन, धूप से मिलने वाली नहीं बल्कि धूप से बनने वाली ये विटामिन की कमी हमारे शरीर में हो गई है। जी हाँ, मैं आज बात कर रहा हूँ विटामिन डी डिफिशियंसी की। मैं हूँ डॉक्टर संजय और आज मैं इसी टॉपिक पे बात करूंगा। विटामिन डी क्या है, इसकी कमी के क्या लक्षण हैं, इसका नॉर्मल लेवल कितना होना चाहिए, इसकी कमी से हमारे शरीर में क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, विटामिन डी को कैसे लेना है, क्या हमें इसे किसी और विटामिन के साथ भी लेना है, क्या इसके साथ कोई कैल्शियम भी लेना चाहिए, क्या हमें इसके साथ मैग्नीशियम भी लेना चाहिए, ऐसे तमाम सवालों को मैं आज इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं विटामिन डी है क्या। विटामिन डी एक सिंपल विटामिन नहीं है बल्कि ये हमारे बॉडी में हार्मोन की तरह काम करता है। जब हमारे शरीर पे धूप लगती है तो उसके अंदर से अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस के कारण हमारे स्किन के अंदर विटामिन डी का सिंथेसिस होता है और वह विटामिन डी किडनी और लीवर में जाकर के अपने एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है। इस विटामिन डी का बहुत इंपॉर्टेंट काम है। विटामिन डी हमारे शरीर में कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है और उस कैल्शियम को हमारे बोन पे डिपोजिशन में भी हेल्प करता है। अगर हमारे शरीर में विटामिन डी की डिफिशियंसी हो तो हमारे शरीर में कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कम होता है और उसका बोन पे डिपोजिशन भी कम होता है, जिसके कारण बोन की क्वालिटी ख़राब हो जाती है, जिसे हम ऑस्टियोमलेशिया, और अगर यही बहुत ज़्यादा हो जाए तो हम इसे ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। तो आइए बात करते हैं विटामिन डी डिफिशियंसी या विटामिन डी की कमी के लक्षण क्या हैं। विटामिन डी के कमी के लक्षण बहुत ही सिंपल हैं और शुरुआती दौर पे विटामिन डी के इस लक्षण को लोग इग्नोर कर देते हैं। विटामिन डी की डिफिशियंसी से आपको बैक एक होता है, रिब की हड्डियों में दर्द हो सकता है, मसल्स पेन होता है, जनरलाइज्ड वीकनेस होता है, थकान महसूस होती है, कमजोरी महसूस होता है। कुछ लोग कंप्लेन करते हैं कि उनका बाल ज़्यादा झड़ रहा है। कुछ लोगों को मूड प्रॉब्लम होता है, डिप्रेशन, एंजाइटी, इरिटेबिलिटी, ये सब इसके सिम्टम्स हो सकते हैं। कभी कभी ये हाइपरटेंशन का कारण भी होता है। एल्डरली पेशेंट्स में, खास करके बूढ़े बुजुर्ग लोगों में, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर के चांसेस होते हैं क्योंकि उनमें ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, उनके बोन की क्वालिटी ख़राब हो जाती है। एक हमारे बोन के लिए ये हमारे बोन को स्ट्रांग करता है, बोन को ऑस्टियोपोरोसिस से बचाता है और इससे होने वाले बार बार फ्रैक्चर से हमें प्रिवेंट करता है। इसका दूसरा काम मसल्स पे है, ये हमारे मसल्स के हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। और तीसरा इंपॉर्टेंट काम हमारे इम्यूनिटी के लिए।
विटामिन डी का नॉर्मल लेवल 30 to 50 नैनोग्राम पर एम होता है। 30 से 20 नैनोग्राम पर एम विटामिन डी की इनसफिशियंसी मानी जाती है, यानी विटामिन डी की कमी इनिशियल स्टेज में। लेकिन अगर ये 20 नैनोग्राम पर एम से कम हो तो इसे क्लियर कट विटामिन डी की डिफिशियंसी मानी जाती है, और अगर ये 10 नैनोग्राम पर एम से कम हो तो इसे सीवियर विटामिन डी डिफिशियंसी बोलते हैं। किसी को विटामिन डी की डिफिशियंसी है तो उसका इलाज कैसे करना है? बहुत सिंपल है। विटामिन डी की डिफिशियंसी का सबसे सस्ता और सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स है सन एक्सपोजर, धूप लेना। लेकिन सच बताऊं, ये आजकल पॉसिबल नहीं है। फिर भी डिस्कशन के लिए मैं बता दूं, धूप लेने का तरीका क्या है। आइडियली 10 AM से 2 PM के बीच का धूप जो है वो सबसे अच्छा माना जाता है विटामिन डी के सिंथेसिस के लिए, क्योंकि उसमें अल्ट्रावायलेट रे जो होता है वो अच्छा खासा होता है। दूसरी बात ये कि आपकी बॉडी का कम से कम 30% पार्ट जो है वो एक्सपोज्ड होना चाहिए, जो यूजुअली होता नहीं है। हम लोग जब भी धूप में जाते हैं तो हमारा हाथ पैर ये सब तो एटलीस्ट कवर ही होता है, सिर्फ मुंह और ज़्यादा से ज़्यादा बाँह खुला होता है। लेकिन सही तरीका यह है कि धूप से अगर आप विटामिन डी की डिफिशियंसी कमी पूरा करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके बॉडी का अच्छा खासा पार्ट जो है वो एक्सपोज्ड होना चाहिए। तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट, कितनी देर धूप लेना चाहिए, तो 20 to 30 मिनट्स मिनिमम धूप लेना चाहिए। लेकिन ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो नेक्स्ट स्टेप है डाइट। विटामिन डी का दूसरा नेचुरल सोर्स है फिश, फोर्टिफाइड मिल्क एंड फोर्टिफाइड फूड प्रोडक्ट्स। बहुत सारे मिल्क का आपने ऐसे देखा होगा कि जिसमें लिखा होता है विटामिन डी युक्त। बहुत सारा आटा भी आपने देखा होगा जिसमें लिखा होता है विटामिन डी युक्त आटा। अगर आपके अंदर विटामिन डी की डिफिशियंसी है तो आपको 60,000 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन डी एवरी वीक लेना होता है फॉर 6 to 8 वीक। उसके बाद मेंटेनेंस डोज लिया जाता है जो है 1000 to 2000 इंटरनेशनल यूनिट एवरी डे। कभी कभी विटामिन डी की डिफिशियंसी अगर बहुत ज़्यादा हो तो डॉक्टर आपको इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन की सलाह भी दे सकते हैं, जिसमें विटामिन डी का इंजेक्शन दिया जाता है 6 लाख इंटरनेशनल यूनिट सिंगल डोज। आजकल बहुत चर्चा चल रही है कि विटामिन डी को कैल्शियम के साथ लिया जाए, ये तो सभी जानते हैं। विटामिन डी एंड K2 के बारे में अभी कोई बहुत ज़्यादा स्टडीज़ नहीं हुई है, और जो भी स्टडीज़ हुई हैं वो बहुत छोटे सैम्पल साइज पे स्टडीज़ हुई है। और अभी तक जो स्टडीज़ हुई हैं वो ऐसा सजेस्ट करती है कि विटामिन K2 के साथ अगर आप विटामिन डी को लेते हैं तो विटामिन K2 क्या करता है कि आपका जो विटामिन डी है वो कैल्शियम के डिपोजिशन को बोन पे करे, इसको ये इंश्योर करता है, और इसका डिपोजिशन हमारे ब्लड वेसल्स एंड सॉफ्ट टिश्यू में ना होए, उसको ये विटामिन K2 प्रिवेंट करता है। लेकिन अभी तक कोई बहुत ऐसी स्ट्रांग स्टडीज़ नहीं है जिससे इस बात को बहुत स्ट्रांगली कहा जाए। लेकिन अगर ऑप्शन हो और अवेलेबल हो तो आप विटामिन डी को K2 के साथ लें, ज़्यादा अच्छा है। मैग्नीशियम का क्या रोल है इसमें? मैग्नीशियम बेसिकली जब विटामिन डी का सिंथेसिस होता है अल्ट्रावायलेट रे से, तो विटामिन डी के इस एंजाइम के द्वारा होने वाले सिंथेसिस में मैग्नीशियम एक कोएंजाइम की तरह काम करता है। यानी कि मैग्नीशियम अगर अवेलेबल हो अच्छी तरह से तो विटामिन डी का सिंथेसिस बहुत अच्छा होता है, और मैग्नीशियम अगर कभी कम हो तो विटामिन डी का लेवल भी कम रहता है। खास करके मैग्नीशियम सप्लीमेंटेशन वहाँ ज़रूरी है जिस पेशेंट्स को बोनी पेन या बैक एक के साथ साथ मसल्स क्रैम्प भी बहुत ज़्यादा है। वैसे कंडीशंस में मैग्नीशियम सप्लीमेंट करना चाहिए, फ़ायदा करता है। तो इन शॉर्ट अगर मैं इसको कंक्लूड करूं, विटामिन डी का सप्लीमेंटेशन कैल्शियम, K2 और मैग्नीशियम के साथ करना ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू विटामिन डी एलोन। लेकिन इसके लिए कोई बहुत स्ट्रॉन्ग स्टडी अभी नहीं है। फाइनली मैं अगर कंक्लूड करूं इसके ट्रीटमेंट को, तो अगर आपके शरीर में विटामिन डी की डिफिशियंसी है तो आपको 60,000 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन डी एवरी वीक लेना चाहिए फॉर 6 to 8 वीक। और 6 to 8 वीक के बाद इसे बंद नहीं करना है, इसका मेंटेनेंस डोज लेना होता है जो है 1000 इंटरनेशनल यूनिट डेली। किसी किसी कंडीशन में 2000 इंटरनेशनल यूनिट डेली भी लेने को बोला जाता है। अगर आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है तो आपको विटामिन डी को कैल्शियम, K2 और मैग्नीशियम के साथ लेना चाहिए। लेकिन इसका कोई बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है। तो अगर आपको भी अत्यधिक थकान महसूस हो रहा हो, बॉडी पेन हो रहा हो, मसल से हो रहा हो,
जनरलाइज्ड वीकनेस हो तो आप एक बार अपना विटामिन डी लेवल ज़रूर चेक कराएं और ज़रूरत हो तो डॉक्टर की सलाह से विटामिन सप्लीमेंटेशन लें।